नमस्कार। तो यह है डीवी न्यूज और आप हमारे साथ लगातार देख रहे हैं बड़ी खबरें। चलिए तो अब हम चर्चा करेंगे भारत और मालदीव के बिगड़ते रिश्तों के बारे में। आखिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि भारत और मालदीव के बीच में इतनी बड़ी दरार आ गई और ये रिश्ते लगातार क्यों बिगड़ते जा रहे हैं, ये खबर जानना होगा बेहद जरूरी। चलिए तो हम शुरू से पूरी कड़ी आपके सामने रखते हैं। भारत और मालदीव के बीच संबंधों में तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। पीएम मोदी के खिलाफ बदजुबानी पर भारत किसी भी तरह से नरमी बरतने के मूड में बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा है। भारत ने पहले माले में आधिकारिक विरोध दर्ज कराया और उसके बाद सोमवार को दिल्ली में मालदीव के उच्चायुक्त को तलब किया। सूत्रों के हवाले कहा जा रहा है कि भारत ने इस पूरे मामले को लेकर अपनी नाराजगी जताई है। हालांकि इस पूरे विवाद ने कई सवाल भी खड़े कर दिए हैं जो लोगों के जहन में एक कर आते जा रहे हैं। मालदीव में चीन समर्थक मोहम्मद मोइज्जू के राष्ट्रपति बनने के बाद से दोनों देशों के संबंध में तल्खी बढ़ी है। अब ऐसे में सवाल यह है कि भारत का यह पड़ोसी इतना अहम क्यों है। मौजूद विवाद बढ़ने से लेकर मालदीव को भविष्य में क्या परेशानी हो सकती है, क्यों बढ़ा है ये विवाद, चलिए नजर डाल लेते हैं। पीएम मोदी ने लक्षद्वीप दौरे के साथ ही वहां के टूरिज्म को प्रमोट किया और इसके बाद गूगल पर अचानक से लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या बढ़ गई और इसी के साथ सोशल मीडिया पर लक्षद्वीप की खूबसूरत तस्वीरें पोस्ट की जाने लगी। यह बहस चल रही थी कि जब देश में इतनी खूबसूरत जगह है तो अपनी छुट्टी मनाने कहीं और क्यों जाना है। लोगों को मालदीव की बजाय लक्षद्वीप जाना चाहिए और इससे खफा होकर मालदीव के मंत्री ने टिप्पणी की तो भारत ने भी जवाब दे दिया। अब यहाँ की सरकार ने अपने 3 मंत्रियों को भी हटा दिया है। बता दें, मालदीव के 3 मंत्रियों को हटा दिया गया है जिन्होंने पीएम मोदी को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। पहले मंत्रियों की बदजुबानी, अब खुद चीन की गोद में बैठे मालदीवी राष्ट्रपति। जी हाँ, ये पूरे मामले के बाद से ही मालदीव के राष्ट्रपति चीन जा पहुंचे हैं। भारत ने उच्चायुक्त को भी तलब किया है और मालदीव को क्या कहा है, क्या है दिक्कत, ये भी सारी जानकारी यहाँ पर बताई गई है। भारत से करीब 2 लाख से ज्यादा लोग हर साल मालदीव की यात्रा करते हैं। मालदीव में मौजूद भारतीय हाई कमीशन के आंकड़ों को माने तो साल 2022 में 2,41,000 और 2023 में करीब 2 लाख लोग मालदीव की यात्रा कर चुके हैं। ऐसे में यदि मालदीव जैसे भारत के द्वीपों को प्रमोट किया जाता है तो जाहिर सी बात है कि भारत से मालदीव जाने वाले लोगों की संख्या में कमी जरूर आएगी, जिसका विपरीत असर यहाँ के टूरिज्म पर जरूर पड़ेगा और इसी आशंका से वहां के मंत्री भड़क पड़े। मालदीव पर सर्जिकल स्ट्राइक से कम नहीं है मोदी की लक्षद्वीप यात्रा और सोशल मीडिया पर यह क्यों ट्रेंड हो रहा है, बायकॉट मालदीव, और क्यों अहम है यह पड़ोसी देश। भारत का पड़ोसी देश मालदीव हिंद महासागर पर बसा हुआ है और इस कारण यह सुरक्षा की दृष्टि से भी बेहद अहम है। यहाँ की नई सरकार चीन के करीब दिख रही है। वहीं मालदीव के नए राष्ट्रपति ने तो अपने चुनाव प्रचार में ही इंडिया आउट का नारा दिया था। विदेश मामलों के जानकार हर्ष वी पंत का भी मानना है कि अगर तल्खी बढ़ती है तो हिंद महासागर रीजन की सिक्योरिटी भारत के लिए परेशानी का सबब जरूर बन सकती है। चीन हमारे रिश्तों की तल्खी का फायदा उठाने की कोशिश भी कर सकता है, जिसका भारत ख्याल जरूर रखेगा और इसीलिए भारत सरकार की तरफ से बैलेंस अप्रोच रखा गया है, जबकि मालदीव की तरफ से तो लगातार काफी कुछ भी कहा जा रहा है। बता दें, भारत और मालदीव के बीच राजनयिक विवाद की जो शुरुआत है वह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और भारत इस चीज में पीछे बिल्कुल भी नहीं है। भारत एक के बाद एक जवाब देने के लिए तत्पर खड़ा हुआ है। मालदीव की राजधानी माले में मौजूद भारतीय उच्चायुक्त को देश के विदेश मंत्रालय ने समन भेज दिया है। वहीं द्वीपीय देश की तरफ से यह कदम तब उठाया गया जब भारत ने भी नई दिल्ली में मौजूद मालदीव के राजदूत को तलब किया था। वहीं आपको बता दें, भारत की तरफ से लिए गए राजनयिक एक्शन के कुछ ही घंटों के अंदर ही मालदीव में रिएक्शन देखने को मिला। मालदीव में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उच्चायुक्त को मिले समन की जानकारी दे डाली। उच्चायुक्त ने ट्वीट किया, मालदीव में भारत के उच्चायुक्त मुनु महावर ने आज मालदीव के विदेश मंत्रालय के राजदूत डॉक्टर अली नसीर मोहम्मद के साथ एक पूर्व निर्धारित बैठक की और इस बैठक में दोनों राजनयिकों ने द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की है।
मुनु महावर ने नवंबर 2021 में मालदीव में भारतीय उच्चायुक्त की जिम्मेदारी संभाली थी। दरअसल भारतीय उच्चायुक्त को ऐसे समय पर समन भेजा गया है जब सोमवार को भारत में मालदीव के राजदूत इब्राहिम साहब को समन किया गया। राजदूत इब्राहिम ने मालदीव के कई मंत्रियों के जरिए भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कड़ी चिंता व्यक्त भी की गई। वहीं मालदीव सरकार ने पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को लेकर रविवार को ही 3 डिप्टी मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया। लेकिन इस पूरे विवाद में टिप्पणी के बाद भारत कहां पीछे हटने वाला था। भारत का हर एक युवा, सेलिब्रिटी, हर कोई मालदीव को बायकॉट मालदीव करने के लिए तैयार है। मालदीव की बड़ी बड़ी फ्लाइटें, बड़ी बड़ी बुकिंग कैंसिल कर दी गई हैं। वहीं आपको बता दें, भारत अब मालदीव को लेकर गुस्साया नजर आ रहा है। भारत और मालदीव के रिश्ते काफी पुराने हैं। मालदीव को जब भी संकट का सामना करना पड़ा है तब भारत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा है। वहीं बता दें, कोरोना वायरस महामारी के दौरान भारत ने वैक्सीन की खेप मालदीव को पहुंचाई थी और इसके अलावा 2014 में जब मालदीव में पानी का संकट खड़ा हो गया था तब भी भारत ने अपने जहाजों में पानी भरकर देश के लोगों को उनकी प्यास बुझाने में पूरी सहायता की थी। हालांकि हाल ही के सालों में मालदीव में भारत विरोधी अभियान की शुरुआत हो गई और मालदीव में हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव जीतने वाले मोहम्मद मोइजू के आगमन के साथ तो दोनों देशों के रिश्ते और भी ज्यादा बिगड़ गए। राष्ट्रपति मोइजू को चीन समर्थक माना जाता है और ऐसा उनके शपथ लेते ही साबित हो गया था। मोहम्मद मोइजू ने राष्ट्रपति बनते ही मालदीव की सुरक्षा के लिए तैनात भारतीय सैनिकों को यहां से जाने को कह डाला और उन्होंने अपने चुनाव अभियान के दौरान ही इंडिया आउट मुहिम चलाई थी। उनकी सरकार भारत के खिलाफ भी रही है। तो फिर ऐसे में अगर भारत के प्रधानमंत्री लक्षद्वीप में जाकर फोटो डालते हैं और उसे अगर प्रमोट करते हैं तो मालदीव को यहाँ पर क्यों इतनी तकलीफ हुई है? दरअसल जनवरी के पहले हफ्ते में प्रधानमंत्री मोदी ने लक्षद्वीप की यात्रा की और वहां की कुछ तस्वीरों को शेयर किया। इसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चा होने लगी कि भारत मालदीव के विकल्प के तौर पर लक्षद्वीप को तैयार कर रहा है। इसे लेकर मालदीव के कुछ नेताओं को मिर्ची भी लगी और उन्होंने भारत और पीएम मोदी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करना शुरू कर दिया। आपत्तिजनक टिप्पणी करने वालों में मालदीव के डिप्टी मंत्री भी शामिल थे। जी हाँ, मालदीव की मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार युवा मंत्रालय में डिप्टी मंत्री मालशाह शरीफ, मरियम शिवना और अब्दुल्ला महजूम माजिद ने लक्षद्वीप की यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी के पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की थी और उन्होंने कहा था कि ये केंद्र शासित प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक प्रयास है। उन्होंने कुछ आपत्तिजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया और इसके बाद मालदीव सरकार ने तीनों को सस्पेंड कर दिया और वहां से अपना पलड़ा साफ कर लिया कि वह उनकी एक पर्सनल टिप्पणी थी। यहाँ पर मंत्रियों को सस्पेंड कर मालदीव सरकार अपना पलड़ा साफ तौर पर नजर आ रही है कि वह अपना पलड़ा झाड़ रही है। लेकिन अब आपको बता देते हैं कि मालदीव और भारत के बीच जो तल की बढ़ी हुई है वह बढ़ती जा रही है। यानी कि ये जो विवाद है, जो विवाद खड़ा हुआ है, वो अब धीरे धीरे बढ़ता नजर आ रहा है। क्योंकि और यहाँ पर साफ तौर पर मोहम्मद मोइजू चीन के समर्थक नजर आ रहे हैं। उन्होंने राष्ट्रपति बनने के तुरंत बाद ही चीन का दौरा करना पसंद किया। उन्होंने भारत का दौरा साफ इनकार कर दिया कि वह पहले चीन के दौरे पर जाएंगे। इससे साफ नजर आता है कि चीन और मालदीव के बीच के रिश्ते कितने ज्यादा पक्के हैं। अब ऐसे में भारत अपनी सुरक्षा जरूर करेगा और हो सकता है कि धीरे धीरे ये तल्खी बढ़ती जाए, ये विवाद बढ़ता जाए, लेकिन भारत अपने इस पूरे विवाद में बचाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। तो ये थी हमारे साथ आज की मालदीव और भारत के बीच हुए विवाद की खबर। अगर इसमें जुड़े और भी खबर सामने आती है तो हम आपको लगातार उसकी जानकारी देते रहेंगे। बने रहिए डीवी न्यूज़ के साथ।